हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फुवाड़ा। आज हमारी सीरीज क्लास 8 की, जहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को लेकर बात करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, आप काफ़ी नेशनल पार्क्स में गए होंगे या कहीं जू वगैरह में। आपने देखा होगा कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जैसे जयपुर में भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पे ऐसे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं और टाइगर रिजर्व, जो कि सिर्फ एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ स्पीशीज, कुछ प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं। और हमें पता है कि ऑल वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ एंड विच आर एसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि एक पूरी फूड वेब चेन चलती है। ठीक है, तो अगर फूड वेब चेन डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर हम उसको कंजर्व करेंगे तो नेचुरली हमारी जो फूड चेन है, फूड वेब है, वो मेंटेन रहे। फिर कंसेप्ट आ गया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि हम जो रिजर्व में, फॉरेस्ट रिजर्व्स में, या जहाँ पे हमने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को हम साफ करते हैं, क्योंकि लोग फैल रहे हैं, हमें इंडस्ट्रीज के लिए लैंड चाहिए या हमें हाउसिंग के लिए लैंड चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ को काटेंगे किसके लिए? ताकि हम ये कमर्शियल एक्टिविटी कर सकें। और पर एक ये बहुत बड़ा थ्रेट है इन ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए। साथ ही कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं डिफॉरेस्टेशन के, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, आग लग रही है, या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी को रोका नहीं जा सकता। पानी आया, बारिश आया, उसने बह गया सब कुछ। ठीक है, तो पेड़ों की जो रूट्स हैं वो नॉर्मली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सूखा इसलिए पड़ता है क्योंकि हवा में को रोकने के लिए, उसकी ह्यूमिडिटी को कंडेंस करके रोकने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। और ट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या वाटर साइकिल के अंदर। ट्रीज आर कट फॉर द पर्पज ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। हमने कुछ बीजना है, बिल्डिंग हाउसेज फॉर फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज व्हाट, फ्यूल। तो जो लोग डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट के ऊपर, वो इन पेड़ों को काट कर अपनी लाइवलीहुड करते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंस है पेड़ों को? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि धरती का टेम्परेचर और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे पानी का लेवल भी धरती पे बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जा रहा है कि 2030 या 35 तक कुछ पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, बंगाल और उड़ीसा पानी में समर्ज हो जाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रीज हमें सपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आजकल जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये बेसिक कारण क्या है कि ट्रीज ना होने की वजह से हवा का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा। ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वो बारिश को नहीं करवा पाएंगे, तो पानी गिरेगा नहीं, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा। पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा। उसका एंड ये होगा कि जो टॉप सॉइल है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है अर्थ की, वो जो मोस्ट फर्टाइल है, वो पानी गिरेगा तो वो उससे वॉश हो जाएगी। ट्रीज के रूट्स इस लेयर को सपोर्ट करते हैं। और कुछ कारण है कि कुछ क्लाइमेटीज जैसे फ्लड्स वगैरह आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सॉइल इरोजन मैंने आपको बता दिया है। आ, मिट्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाएंगे। जैसे आप राजस्थान गए होंगे या किसी रेतले इलाके में, वहां पे आप देखते हैं कि रेत है। पहले रेत नहीं थी, पहले तो मिट्टी थी। पर क्योंकि वहां बारिशें होती रही, टॉप लेयर वॉश हो गई,
तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ सॉइल है वो एक्सपोज होती रही और वो हमें सैंड की तरह ही दिखने लग गई है। अब कुछ एरियाज में आपने देखा होगा, दुबई में सुना होगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ट्रीज को प्लांट करने के लिए। वो ट्री वैरायटीज को प्लांट किया जा रहा है जो उस मौसम में चल सकती हैं। जैसे आप कभी राजस्थान गए हो तो वहाँ कीकर के पेड़ लगते हैं, एक वैरायटी है ट्री की, वो लगाया जाता है क्योंकि वो कम पानी में भी चल जाती है। तो अगर वो कल को रेते को सपोर्ट करेगी तो हो सकता है वहाँ बारिश हो, टेक्सचर चेंज हो जाए। फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड व्हाट एनिमल्स। हम क्या क्या कदम उठाएं कि फॉरेस्ट और एनिमल्स को हम बचा के रख सकें। पहले हम देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का मतलब है, कुछ वर्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो हमें ग्रो भी करना है एज अ नेशन और हमें सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब जो कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर ना डाले, ठीक है। और हमें डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमने एक जगह, पहले गवर्नमेंट एक्लेप्टस के पेड़ लगाती थी, फिर बाद में पता लगा नहीं जी, इस पेड़ से तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया, कुछ और तरह के ट्रीज लगाने लगे। अब मिक्स ऑफ ट्रीज लगाते हैं, आप रोड साइड पे देखते हैं, वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं ताकि एक ही वैरायटी ऑफ ट्री ना लगाए, अलग अलग वैरायटी मिक्स किया जाए ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन ट्रीज के ऊपर अपनी सस्टेनेंस कर सके। गया कि जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो पंचमढ़ी में पाए गए हैं एक फॉरेस्ट पार्क में, वो वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड है। और बायोडाइवर्सिटी एक पार्ट है हमारे नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस कर रखे हैं, जैसे किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट अलाउड, कुछ एरियाज में कटिंग ऑफ ट्रीज इज आल्सो नॉट अलाउड। इसीलिए है ताकि हमारे बायोस्फीयर जो नेचुरल इकोलॉजी है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकें। उस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें वाइट वैरायटी है, बैकग्राउंड में स्नो है जहाँ पे स्नो बाउंड एनिमल्स मिलते हैं। सामने आपको कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं जो नॉर्मल फ्लावर्स हमारे यहाँ नहीं मिलते, और बैकग्राउंड में ग्रास है या कुछ और भी है। ये सब चीज़ें हैं। ये वो रिजर्व है जहाँ पे कुछ एरियाज में गवर्नमेंट कहती है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई मैन्ड एक्टिविटी नहीं होगी, या इस तरह से। क्या है, ऑल एरियाज आर कंजर्व्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी? नो, इट इज़ नॉट। सारे एरिया नहीं हो सकते। बायोडाइवर्सिटी है क्या? वो एक वैरायटी में जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाए। इस तरह के रिजर्व्स हेल्प करते हैं लोकल कम्युनिटी को भी, या उस स्टेट में उस चीज़ को, डाइवर्सिटी के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। जैसे अब हिमाचल में जाएं तो हिमाचल में आप देखते हैं कई लोग बात करते हैं कि देवदार ट्रीज, तो वो एक बायोडाइवर्सिटी है, उस जगह पाए जाते हैं, पंजाब में नहीं पाए जाते। आपका फ्लोरा एंड फोना, कुछ पर्टिकुलर, जब हम बायोस्फीयर में जाते हैं हमें लगता है कि कुछ ही एनिमल्स, जैसे मैंने जार की बात की है, ट्री की, वो कुछ एरिया में पाया जाता है, तो हम बोलते हैं दीज आर एक्चुअली फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। एंड एनिमल्स आर कंफर्टेबल लिविंग इन देयर ओन हैबिटेट, लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क में हमने पहले वीडियो में डिस्कशन की थी कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू लिव इन दैट एरिया। अगर आप उनके एरिया में ऑक्यूपेंट बढ़ाओगे तो दे विल कम ऑन द अदर साइड, सो समटाइम वी हैव सीन सम अटैक्स ऑन द रोड्स एंड ऑल दैट आल्सो, ठीक है। इसी तरह से सम टॉल ट्रीज एंड सम काइंड ऑफ एनिमल्स आर सीन इन द फॉरेस्ट। इट इज एक्चुअली द ग्रेन वेल्थ ऑफ द व्हाट फॉरेस्ट।
आपका एनाडेमिक स्पीशीज। एनाडेमिक स्पीशीज, as the slide is visible to you, we are seeing some rhinos, some kind of monkeys, some kind of ducks or sparrows, some kind of mouse, some kind of snowbound leopards, and some kind of other animals. These are particular kind of species which are only found in particular area. Okay. जैसे आप अपर हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में देखते हैं, you might see yak, but we don't see yak in plain areas. So yak is an endemic species of that area. Okay. Plants or animals can be seen related to a zone, state, or a what? Country. Wild mango, right, it is written in the book, is an example of endemic species of flora of Panchmadi biosphere. एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इनके हैबिटेट को, द प्लेस वेयर दे लिव, वी डू नॉट डिस्टर्ब देम, it actually it helps in increasing the introduction of new species. Okay, but which will impact the existence if we disturb their habitat. जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है कोई टनल की, तो दी एक्सेसिबिलिटी, लोगों का आना जाना उस एरिया में बढ़ गया है, तो जो उस एरिया में हैबिटेट पाया जाता था वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा. लाइक पोल्यूशन, प्लास्टिक की बॉटल से पोल्यूशन होता है, किसी एनिमल ने उसको खा लिया या कुछ कर लिया, उससे पोल्यूशन बढ़ गया वाटर का, सॉइल का. ओके, तो ओवरऑल जो रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है. स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ व्हाट? इंटर ब्रीडिंग. वो अपनी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन चला सकते हैं. जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आप बहुत सारे जू, कोई सेंचुरी में गए होंगे जो एक क्लोज्ड हैबिटेट होता है. एनिमल्स रहते हैं, एक डीमार्केटेड एक एरिया है जो गवर्नमेंट देती है कि इस एरिया में ये प्रजाति नहीं मिलती. जैसे आप असम में जाएं, काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे एलिफेंट्स के लिए फेमस है वो. ठीक, तो एलिफेंट्स के लिए इसलिए फेमस है बिकॉज ये वहाँ पे पाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया कि ये जानवर इस एरिया में रहेंगे. और अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है या कुछ करता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी उस पर इम्पैक्ट डाले या उसका एनिमल्स भी उसको रेज कर सके. तो जैसे कि हमारे पास वेरियस सेंचुरीज हैं, उत्तराखंड में भी हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है. रणथंबोर है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं. काजीरंगा है असम में. चिनार है, मधुमलई है, और गिर जहाँ पे लॉयन के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन जनरल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो रिजर्व फॉरेस्ट दैट provides protection with suitable living what condition. People living in these forests are allowed to collect firewood, medicinal plants and grazing of their livestock. Okay. अब आ गया नेशनल पार्क. वेरियस नेशनल पार्क है इंडिया में. फॉरेस्ट रिजर्व और नेशनल पार्क सेम चीजें भी होती हैं, नजरिए में फर्क है. दिस इज एक्चुअली बिगर. ये एक बहुत बड़ा है जहाँ पे एक लार्ज इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है. फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी इस एरिया में पाई जाती हैं. ठीक है. फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया वेयर द फाइनेस्ट टीक इज फाउंड एक्चुअली. ओके, देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स. अब कुछ हम प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात करते हैं. आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास टाइगर्स का काउंट है वो बढ़ गया है. प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है कि ये एक एक्सटिंक्ट दुर्लभ होती प्रजाति है जो कि आने वाले समय में हमने इसको बचाना है. तो उस प्रोजेक्ट को बचाने को इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का नाम
दे दिया, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एक्सटिंक्शन एनिमल्स लाइक डायनासोर्स, तो ये एक सर्वाइवल कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट कि इनको मारना अलाउड नहीं है, ओके। इनके काउंट कम हो गया है, तो हमने इनको प्रोजेक्ट के तहत प्रिजर्व करना है, इंश्योर करना है कि इनका काउंट बढ़े, ओके। और उसके साथ इन एरियाज में जैसे हमने नॉर्मल नेशनल पार्क्स में अलाउ किया था ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, इस इलाके में अलाउड नहीं है। ये पूरा एक एनक्लोजर की तरह काम करता है जहां पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। दे आर सेफ सो दैट दे डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। We kill snakes, frogs, bats and owls restlessly without realizing their important chain in entire food web. हम कोई भी एनिमल को मार देते हैं, पर व्हाट इज इट रोल ऑफ दैट? मान लीजिए हमने एक फ्रॉग को मारा, एक गाड़ी के नीचे आ गया, तो फ्रॉग विल बी ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक विल बी ईटन बाय समबडी एल्स। तो अगर आपने फ्रॉग बीच में से गायब कर दिया तो स्नेक किसके ऊपर जाएगा? तो वो अपने सर्वाइवल के लिए जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं वहीं आएगा। तो हम अगर इकोसिस्टम एक चीज डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा इकोसिस्टम भी अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो क्लाइमेट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंटायर बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और इकोसिस्टम, या कोई भी ऐसी दुर्लभ प्रजाति जो धरती से खत्म हो रही है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माइग्रेशन। माइग्रेशन का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप कई बार देखते होंगे कि साइबेरियन बर्ड्स आए हैं। कुछ बर्ड्स आपको सर्दी में दिखते हैं, कुछ गर्मी में नहीं दिखते, कुछ गर्मी में दिखते हैं सर्दी में नहीं दिखते, या कुछ अलग अलग एटमॉस्फेयर में दिखते हैं। ये क्या है? माइग्रेशन। बर्ड्स normally with birds from one place to what another। नॉर्मली क्या है, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उस दूसरी जगह में क्लाइमेट कंडीशंस और ज्यादा एक्सटिंक्ट डिफिकल्ट हो गई होंगी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो वो इस तरफ आकर दे कम एंड मे बी दे ले एग्स एंड दे चिल्ड्रन ग्रोज अप एंड देन दे मूव बैक। तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स 6 महीने इधर रहते हैं और 6 महीने उधर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सस्टेनेबिलिटी के लिए, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है कि यूजिंग पल्प फॉर मेकिंग पेपर इज अनदर रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काटने का सबसे बड़ा कारण है पेपर को बनाना। इट टेक्स अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ व्हाट? पेपर। तो पेपर हमें बचाना चाहिए। एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड ओनली 5 to 7 times of for use। अब टेक्नोलॉजी आ गई है where we can have different kinds of paper, okay। Think of that, if every student in India saves 1 sheet of paper a day, we can save how many trees in a what year? Recycling, reduce या reuse एक टेक्नोलॉजी, एक वर्ड जो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट आने वाले टाइम में हमारे बच्चों या हमारे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा रहे। That is a reforestation. Reforestation is what is opposite of deforestation. It is restocking. I cut the tree for fire, for livestock, for wood, for paper. Then I will ensure that it is grown again. Okay. या तो अगर मैंने पूरी रूट के साथ निकाल दिया है तो आई विल ट्राई टू इंश्योर टू पुट अ सेम ट्री इन दैट एरिया सो दैट द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स डजंट गेट डिस्टर्ब। जैसे अब देखना होगा गवर्नमेंट रोड्स को ब्रॉडन करने के लिए पेड़ काटती है, फिर उसी एरिया में उसी स्पीशीज के पेड़ लगाने की कोशिश करती है ताकि जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो लंबे समय के लिए। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, ओके। Do continue to write in any case you need any further input on science, okay। Wish you happy learning from Everest Coaching Institute, Fagwada।